मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे आप लोग जानकारी में होगा। जिसे डिसऑनेस्ट जो है डीलर बोला जाता है, जो बेईमान दुकानदार होता है, उसका सवाल। और बहुत ही स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सवाल इसमें पूछे जाते हैं। और इसको जो है आपको इस तरह से बताया जाएगा कि बिल्कुल विद इन सेकेंड आप इसको कर सकते हैं। बशर्ते थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। यकीन मानिए, आप इसके बाद कभी भी डीलर वाला सवाल आ जाएगा डिसऑनेस्ट का, तो आपको यकीन मानिए कि आपको दिक्कत कभी नहीं होगा, आप बिल्कुल बना दीजिए। ठीक है। इसमें दो तीन बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि जो बेईमान दुकानदार होता है वो बेईमानी किस किस तरीके से करता है, हम इस पे बातचीत करें। पहले तो बात ये है कि एक तो है कि बेट में आपको बेईमानी करके दिखा देगा। मतलब है क्या कि वो कम बेट आपको देगा। जैसे मान लीजिए कि आप 1 केजी गए अनाज लाने के लिए, अब वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम ही तौल के दे रहा है। तो जब वो 900 ग्राम तौल कर वो दे रहा है 1 केजी के स्थान पे, तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे बेट के रूप में वो अपना प्रॉफिट ले रहा है। आपको तो लगेगा कि चलिए भाई, मेरा दोस्त था, इसने कहा कि हम जितना में खरीद के लाए थे उतना ही में आपको देते हैं। लेकिन वो एक्स्ट्रा में वर्क वहाँ क्या करता है कि वो बेट को कम करके आपको देने करके ठगने का काम करता है। तो एक तो होता है कि भाई हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही में बेचेंगे, अपने को दोस्त बताते हुए। और वो क्या करता है, बेट कम दे करके अपना प्रॉफिट गेन कर लेता है। दूसरा कहता है कि देखिए जी, ऐसा है कि भाई कुछ तो प्रॉफिट हमें चाहिए। आप मेरे दोस्त हो, तो आपसे ज़्यादा नहीं, मैं 10% का प्रॉफिट लूंगा। तो 10% का प्रॉफिट बोल कर लेता है। और दूसरा क्या करेगा, वो बेट को कम तोलेगा। तो वहाँ पे दो तरह से प्रॉफिट हो रहा है, एक तो बोल कर ले रहा है और एक बिना बोले ले रहा है। तब प्रॉफिट कई तरीकों से लिया जा सकता है, यानी कस्टमर से ले सकता है। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन से शुरुआत हम लोग करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है। यानी दुकानदार कहता है कि हम जितना में खरीद के लाए हैं हम उतना ही में बेचेंगे, आप मेरे दोस्त हो, आपसे हम कोई भी प्रॉफिट लेने वाले नहीं है। लेकिन होता क्या है, वो 1 केजी के स्थान पे वो मात्र 900 ग्राम वेट ही तौल पाता है। तो उसका तो प्रॉफिट होगा ही होगा। जो प्रॉफिट होगा यही जानना चाह रहा है आपसे कि वो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। पहले आप समझिए क्वांटिटी में। भाई यहाँ दो तरह से क्वांटिटी लिखा हुआ है। एक तो 1 केजी लिखा हुआ है। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। हाँ या नहीं? अच्छा जी। दूसरा लिखा हुआ है 900 ग्राम। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि वो दुकानदार आपको बोल रहा है कि हम आपको 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो दुकानदार के घर से जा रहा है आपके पास, वो तो 900 ग्राम आ रहा है। मतलब दुकानदार क्या कर रहा है, 900 ग्राम का सामान आपको दे रहा है और आपसे पैसा कितने का ले रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। अगर क्वांटिटी के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ 100 ग्राम का प्रॉफिट हमको दिख रहा है ना। 100 ग्राम का प्रॉफिट दिख रहा है। यानी 900 में इसको 100 ग्राम का प्रॉफिट दिख गया। और यही परसेंट में पूछेगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो 100 से गुना कर लेंगे। यानी यहाँ पर देखिएगा तो 100/9 यानी 11 सही 1/9%, इस तरह से। दूसरा इसका है कि अगर क्वांटिटी दे रखा है, आप उससे चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी प्राइस निकाल लें, तो क्वांटिटी से प्राइस निकालना बिल्कुल आसान है। बस उलट दीजिए। जैसे क्वांटिटी का रेशियो यहाँ अगर देखा जाए, तो क्वांटिटी का रेशियो बनेगा 1000 और 900 का कितना बनेगा, 10 और 9 बनेगा। तो प्राइस का रेशियो निकालते समय आप क्या करिए मेरे मित्र, इसको उलट दीजिए तो 9 और 10 हो जाएगा। दूसरी बात, जब बात फायदे की होती है तो कम से कम में खरीदना है, ज्यादा ज्यादा में बेचना है, तभी तो फायदा होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो कम वाला को सीपी दे देना है, ज्यादा वाले को एसपी, यानी ये सीपी का काम करेगा और ये एसपी का काम करेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 9 पर 1 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितना का प्रॉफिट होगा, यानी 100/9 यानी 11 सही 1/9%। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, इसको करिए। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि हम जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेचे हैं, लेकिन गड़बड़ क्या करता है, वो 1 केजी के स्थान पर मात्र 950 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। तो कह रहा है बताइए उसका लाभ क्या होगा। तो आप क्वांटिटी दे रखा है, 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। क्वांटिटी से जब प्राइस का रेशियो हमें निकालना होगा, प्राइस का रेशियो जब निकालना होगा मेरे मित्र, तो उलट देना है, यानी 950 को इधर लिख देना है
और 1000 को उधर लिख देना। ये सीपीएसपी के प्राइस का रेशियो निकल गया। अब आप समझिएगा, 5 से काटिएगा 19 बार में और 5 से काटिएगा 20 बार में, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 1 का। तो 19 पे हमें 1 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मुझे तो ये पता करना पड़ेगा कि 100 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 100 पे जितने का प्रॉफिट होगा उसी को हम लोग बोलने का काम करेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो 100/19 का मतलब आप देख सकते हैं 19×5 = 95 और 500, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, इसको जब तक करिए। एक पंसारी 10% लाभ पर चावल बेचता है। हाँ, ये ईमानदार थोड़ा सा है, ये बोलकर कह रहा है कि हम 10% का प्रॉफिट लेंगे। जब 10% लाभ पर बेचता है और बाजार और क्या लिखा है, बाजार वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, यानी यहाँ पर देखिए दो तरह से प्रॉफिट ले रहा है। एक तो ये बोलकर ले रहा है कि हम 10% का प्रॉफिट लेंगे, दूसरा ये कम वजन देकर प्रॉफिट ले रहा है। तो यहाँ पे दो प्रकार से प्रॉफिट ले रहा है। तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ बताइए क्या होगा। जब एक से ज्यादा बार प्रॉफिट लेने लगे ना मेरे दोस्त, तो आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल करिए, जो सक्सेसिव तरीके से आप करते आए हैं, है ना। तो यहाँ 10% लाभ का मतलब हुआ, अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो 10% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 110 होगा। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बता सकते हैं। वो कितना बता सकते हैं? 10 और 11 का रेशियो बता सकते हैं। ठीक है। दूसरे बार में क्या हुआ पता करिए। दूसरे बार में करा 20% कम वजन देंगे, तो 20% कम वजन का सीधा मतलब होता है, अगर एक्चुअल में देना चाहिए 100 ग्राम तो उससे 20 कम देगा, नहीं 80 ग्राम देगा। तो प्राइस लिखने के लिए मैंने क्या बोला, उलट देना है, यानी 80 पहले कर देना है, 100 बाद में कर देना है। आप चाहें तो उसको 1000 ग्राम मान सकते हैं, इसको 800 ग्राम मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 20 से ये 4 बार में और 20 से ये 5 बार में, तो यहाँ से जो रेशियो आएगा मेरे मित्र 4 और 5 का आएगा, है ना। अब यहाँ पे आप सक्सेसिव लगाइए। सक्सेसिव पूरा लगाने के लिए आप जानते हैं, यानी अगर ए बी बी सी का रेशियो है तो ए सी का रेशियो कैसे निकालते हैं, तो पहला को गुना फिर दूसरा को गुना, या डायरेक्ट करता है तो इसे काट भी सकते हैं, 5 से जैसे 2 बार में कट रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 8 और 11 का रेशियो। कितना का प्रॉफिट दिख रहा है? 3 का। तो 8 पे हमें 3 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि 100 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 4 दूना 8, 4 से 25 बार में 75/2 का मतलब 37.5%। ये रहा सवाल का उत्तर। तो जब एक से ज्यादा बार प्रॉफिट की बात करने लगे तो आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल करिए। और अभी सवाल कुछ भी नहीं है, सवाल अभी आगे देखिएगा तब आप समझ में आएगा कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है। देखिए ये सवाल को पढ़िए। एक बेईमान दुकानदार 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बाजार बाजरा बेचता है। अच्छा, ये बाजरा लिखा हुआ बेचता है, और उसने 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदा है। यानी खरीदा है कैसे? तो खरीदा है मेरे दोस्त 16 रुपये केजी के हिसाब से, और बेचा कैसे है? 20 रुपये केजी। बहुत सुंदर। अब आगे सुनिए क्या कहता है। और वह 1000 ग्राम के बजाय वो 800 ग्राम ही दे पाता है। तो मैंने कहा प्राइस लिखना है तो उलट दीजिए, यानी यहाँ से आप रेशियो ले सकते हैं, यानी ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, उलट के हो जाएगा 4 और 5 का। कटता है तो काट दीजिए, कट तो पहले ही रहा था, 4 चौ 16, 4 पचे 20। और अगर फर्स्ट लास्ट का रेशियो आपको लिखना ही है तो ऐसे कटेगा, तो ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है तो गुना करिए, इधर 16 और उधर 25। आपको दिख रहा है कितने का प्रॉफिट? 9 का प्रॉफिट। कितना पे? 9। 16 पे। 16 पे अगर 9 का प्रॉफिट है तो 100 पे कितने का प्रॉफिट? 4 चौ 16, 4 से 25। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि 225/4 कितना होगा? देखिए 4 छक 24, 9 छक 54। 54 के बगल में देखिए जो बटा में 4 दिखावे, बटा में 4 नहीं दिखाएगा, यही 54.25% होगा, सी ऑप्शन। आगे देखिए, ये सवाल को करिए। क्या बोला जा रहा है? एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो मैंने कहा प्राइस जल्दी से उलट दीजिए। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम और 940 ग्राम। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से 47 बार में और 2 से 50 बार। जल्दी से प्राइस का रेशियो आप जितना जल्दी लिखेंगे आपका काम उतना जल्दी हो जाएगा, उलट जाएगा। आगे पढ़िए। वह 4% लाभ पर बेचता है। 4% का फ्रैक्शन 4/100 यानी 1/25, यानी 25 का चीज वो 26 यूनिट में बेचता है। तो सीपीएसपी का रेशियो हो गया। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, आप मुझे ये बताइए।
बस कटता है तो काट सकते हैं कि गुना करके काटिए या पहले ही काट लीजिए। 25 से 2 बार में, यानी 47 और 52 का रेशियो आया। कितना का प्रॉफिट दिख रहा है? 5 का। कितना पे? 47 पे। तो 47 पे 5 का प्रॉफिट है, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट जाएगा? हाँ जी, कितना आएगा? 47 से अगर इसको हम काट पीट मचाएं, 500 को 47 से हम भाग देंगे, 5 नवा 45, 9 से 11, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। 10 पॉइंट समथिंग में तो सारा ऑप्शन है। 500 को डिवाइड करिए 47 से। 500 को, सॉरी, 500 को डिवाइड करना है कितना से? 47 से। तो एक बार में लगाइएगा 47, यहाँ से 3 जीरो पॉइंट लगाइएगा, जीरो दीजिएगा यहाँ पे। 47 से कितना बार में लगेगा? 4 बार, 5 बार, 5 बार 50 पे 250, 6 बार, 7 बार तो ज़्यादा हो जाएगा ना, जाएगा तो 10.6 करके कुछ है। हाँ, यहाँ देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है, उसी मार दीजिए। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। अब आगे हम सवाल पे बातचीत करेंगे। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर 12.5% हानि पर सामान बेचता है, क्या फिर भी बेईमान? देखिए आगे प्रॉब्लम क्या क्रिएट किया है, लेकिन वो 36 ग्राम के बजाय वो 28 ग्राम दे पाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा? पहले 12.5% का फ्रैक्शन हमको बताइए कितना होगा? 1/8। तो वो हानि पर खुद कह रहा है कि आप मेरे मित्र हैं, मैं आपको हानि पर सामान को बेचने का बात करूंगा। तो 8 का चीज अगर 12.5% लॉस पे बेच रहा है, इसका मतलब नीचे वाले को सीपी बनाएंगे 8, और 1 का लॉस यानी 7 में बेचेगा। 8 का चीज 7 में बेचेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, वो 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम देता है। मैंने क्या बोला? प्राइस लिखना है तो इसको उलट दीजिए, 4 से पहले 9 बार में और 4 से 7 बार में, तो ये 7 और 9 हो जाएगा। देखिए 10 7 तो वैसे भी कट जाएगा, 8 और 9। अभी भी ये आदमी को प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट? 1 का। तो 8 पे 1 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितना? 4 दूना 8, 4 से 25 बार, यानी 12.5% का प्रॉफिट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ आइए। रमेश का दावा है कि वो 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बेच रहा है, जिसकी लागत उसे 40 रुपए प्रति केजी है। अच्छा, मतलब 40 रुपए केजी खरीद के लाया है और वो बेच रहा है मात्र 36 रुपए केजी के हिसाब से, घाटा में लगेगा इसको। लेकिन वह 1 किलो के बजाय वो 800 ग्राम वजन दे रहा है, बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो बताइए। 4 से पहले देखिए 9 बार में कट रहा है, 4 से 10 बार में कट रहा है। यहाँ पे 36 रुपए केजी क्या किया है? बेचा है। खरीदा कैसे है? 40 रुपए केजी। मतलब 10 और 9 का जो रेशियो आएगा सीपी और एसपी का आएगा, और वो 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम दे रहा है। यहाँ जीरो जीरो कट जाएगा, 20 चौ 80, 20 25 100, यानी 4 और 5। मैंने बोला था ना कि प्राइस का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से कटता है तो काट दीजिए, 5 दूना 10, यानी 4 दूना 8 और 9। अभी मैंने बोला था ना कि 12.5% का प्रॉफिट होता है, यानी 8 पे 1 तो 100 पे कितना, यानी 12.5% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बहुत अच्छा, पढ़िए इसको, ये सवाल को करने की प्रयास करिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं दोषपूर्ण तराजू पर बेचता है, दोषपूर्ण तराजू पर बेचता है, जिसका माप 25% कम है। जिसका माप 25% कम है, 25% का मतलब जानते हैं? मतलब एक्चुअल में 100 ग्राम होना चाहिए, तो वो 75 ग्राम वहां शो कर रहा है। तो मैंने बोला ना कि प्राइस का अगर मुझे रेशियो चाहिए तो जल्दी से मैं उलट दूंगा, 3 4 कर दूंगा, हो जाएगा प्राइस। फिर भी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। अच्छा, 15% का मतलब 15/100, 5 या 15, 5 से 20, अरे 3/20 अधिक अंकित करता है। मतलब 20 का चीज वो 23 में जाकर के बेचता है, मैंने अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट भी देता है, अच्छा, 10% का मतलब होता है 1/10 छूट, मतलब 10 का चीज 9 में बेच रहा है। समझ रहे हैं ना? अब आगे देखिए कितना तरह से चीटिंग इसमें हो रहा है। और तो 1 केजी वस्तु का उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? 1 केजी वस्तु पे उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। अब आप समझिएगा इस बात। अब आप यहाँ देखिए, इसको काट छाट जल्दी से कीजिए।
क्या होगा? कटता है तो ऐसे ऐसे काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 2 से 2 बार में, और 2 से 5 बार। इधर तो आ जाएगा 100, और इधर आ जाएगा 23 तिया 69, यानी 3 दूना 6, 138। सही है। तो बताइए उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? तो 100 का चीज 138 में बेच रहा है, इसका मतलब 38% का क्या है मेरे मित्र? प्रॉफिट है। देखिए कितना तरह से चीटिंग हुआ, लेकिन इसका बनाने का तरीका अगर पता हो तो फिर मजा आ जाता है। आपको करना क्या है, जब लाभ की बात करेगा ना, तो सीपी को कम में रखना है, एसपी को ज्यादा में रखना है। जहां देखिए कि आदमी को लाभ होगा, चाहे वो खरीदने में लाभ ले, बेचने में लाभ ले, क्वांटिटी से लाभ ले, जैसे लाभ ले, जहां देखिए लाभ, तो सीपी को कम रखना है, एसपी को ज्यादा रखना है। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करते रहेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। बहुत अच्छा। चलिए 52। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का हम तो रेशियो लिखेंगे। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का चीज 6 में बेचता है, ऐसा आप मानकर चलिए। लेकिन वो 10% छूट भी देता है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 का चीज वो 9 में बेचता है। अब आगे देखिए, 1 kg के स्थान पर 880 ग्राम वजन भी देता है। प्राइस लिखना है तो उलट जाएगा, यानी 88 इधर 100 उधर, मतलब समझ रहे हैं ना, 888 और 1000 उधर चला जाएगा, यानी 4 से 22 बार में, 4 से 25 बार में, यहाँ 22 और 25 का रेशियो आ जाएगा। और खरीदते समय 1 kg के स्थान पर 1100 ग्राम का इस्तेमाल करता है। लीजिए, यहाँ भी उसी को फायदा हो रहा है, क्योंकि जहां से खरीद के ला रहा है ना, वहां पे उसको कह रहा है कि हम आपसे 1 kg ले रहे हैं, लेकिन ले रहा है 1100, यानी यहाँ भी फायदा। और जहां फायदा तो सीपी को कम रखना है, आईएसपी को ज्यादा रखना है। मैंने रेशियो क्या बोला? 1 kg के स्थान पर 11, 1 kg का मतलब बोले ना 1000, अब वो 1100 कट जाएगा, 10 और 11। ठीक है, अब हो गया उसका काम। अब चाहिए लाभ प्रतिशत, निकल जाएगा। बताइए लाभ प्रतिशत कैसे निकालिए? कटता है तो काट सकते हैं, 5 से काटिए 5 बार में, 5 से 5 बार में यहाँ कट रहा है ना, और 5 से ये कट रहा है 2 बार में, 2 से ही कट रहा है 3 बार, और अगर कटता है तो कटे। अच्छा 11 से ही कट रहा है, 11 दूना 22। और कोई कटता है, इधर 10 और 2 मिलके इधर 20 बच गया ना, और इधर 9 और 3 मिलकर के 27 बच गया। 20 × 5 = 100, 27 × 5 = 135, यानी 35% का प्रॉफिट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी 20 पे 7 तो 100 पे कितना, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। हाँ जी, 53 नंबर सवाल समझिएगा। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80% अधिक अंकित करता है। तो 80% अधिक अंकित करता है, थोड़ा सा छोटा। अब देखिए मजा आएगा। क्या जा रहा है, अंकित मूल्य 80% अधिक अंकित करता है। 80% का मतलब जानते हैं, 80/100, यानी 4/5। 4/5 अधिक अंकित करता है, मतलब ओरिजिनल चीज को 5 मानिए, उससे 4 अधिक अंकित करता है, यानी 9। फायदा होगा, जहां फायदा होगा तो सीपी को कम वाला देना है, एसपी को ज्यादा वाला देना है। और 25% का बट्टा देता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 का चीज वो 3 में बेचता है। ठीक है, बट्टा दिया। इसके साथ वह थोक विक्रेता से 20% अधिक मात्रा भी ठग लेता है, 20% ज्यादा ले आता है, मतलब 100 ग्राम का चीज वो 120 ग्राम लेके आ जाता है। यहाँ से भी उसको फायदा। रेशियो हो जाएगा 5 और 6 का। आगे पढ़िए। और ग्राहक को प्रति केजी 10% कम मात्रा भी देता है। लीजिए, यानी 10% कम का मतलब 10 का चीज वो 9 में दे रहा है। ठीक है, यानी उसके घर से तो जा रहा है 9 ग्राम का, लेकिन पैसा ले रहा है 10 ग्राम का। तो यहाँ भी फायदा, जहां फायदा फिर उल्टेंगे, 9 और 10, बस काम खत्म। अब क्या करना है, जितना बार चीटिंग करना है बोलिए, आप कर लो। हमको अब दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को अब सीख लिया है, समझ लिया। हाँ जी। तो अब कह रहा है बताइए उसका लाभ परसेंट क्या होगा। पहले काट पीट करिए। 3 से मेरे ख्याल से ये कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 से 3 × 3 = 9, 5 से 5 × 2 = 10, 2 से 2 × 2 = 4, 2 से 2 × 3 = 6, ये हो क्या रहा है? अच्छा, अब इधर 5 और उधर 9,
फायदा कितना दिख रहा है ये पहले बताइए। कहेंगे फायदा दिख रहा है तो हमको 4 का, तो 5 पे अगर आपको 4 फायदा दिख रहा है तो पता करिए कि 100 पे कितना फायदा होगा। 5 से 20 बार में, यानी 20 चौका 80%, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, ये सवाल को पढ़िए। एक व्यापारी गलत वजन से 10% सामान खरीदने में, गलत वजन से 10% सामान खरीदने में और गलत तराजू से 10% सामान बेचने में ठगी करता है। ठीक है, यदि खरीदते और बेचने के दाम एक है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। देखिए इसमें दो तरह से सवाल बनता है। एक अगर ये बोल देता कि खरीदते समय 10% का घोटाला और बेचते समय 10% का घोटाला, तो वहां पे बेट का वो वजन नहीं कर रहा होता है, सॉरी बेट का वो बात नहीं कर रहा होता है। जब वो बेट का बात नहीं करेगा ना मेरे दोस्त, तो वहां पे आप सक्सेसिव वाले तरीके से लगाएंगे एक दूसरे के बाद, जो कि मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब बात बेट की हो तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वही तरीका आपको अप्लाई करते हुए चलना है। यहाँ पे तो बेट की बातचीत हो रही है तो इसमें तो कोई घबराहट है नहीं। तो 10% सामान खरीदते समय धोखा करता है, इसका मतलब जब वो खरीदने गया था तो 100 और 110 की जो बातचीत है, इसको जरा ध्यान से समझिए। 10% खरीदते समय धोखा देने का क्या मतलब है, वो आदमी से सामान ले रहा है 100 ग्राम का, यानी वो आदमी को पैसा दे रहा है 100 ग्राम का, लेकिन गलत क्या कर रहा है, सामान ले रहा है 110 ग्राम, यानी यहाँ वो ठगी कर रहा है, तो यहाँ उसको फायदा हुआ। तो यहाँ से आप सीपीएसपी का रेशियो बताइए, 10 और 11 हो जाएगा। अच्छा, और तराजू से 10% बेचते समय भी ठगी करता है। बेचने में वो क्या करेगा, 10% ठगी करने का मतलब है इसका 10% 10 होता है, यानी 90 ग्राम। उसके घर से तो 90 ग्राम दा रहा है, लेकिन वो पैसा ले रहा है 100 ग्राम का, तो यहाँ भी उसको फायदा। यानी रेशियो करिएगा तो उलट जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 10 कट जाएगा, 9 और 11 का रेशियो, यहाँ कितने का प्रॉफिट, 2 का। तो 9 पे अगर 2 का प्रॉफिट है तो 100 पे कितने का प्रॉफिट होगा, 200/9, यानी 22 सही 2/9%। एक सवाल मैं इसके जैसा और कराता हूँ, उसके बाद सेवा समाप्त। देखिए ये आखिरी सवाल है। एक बेईमान व्यापारी 10% सामान खरीदने में, 10% सामान खरीदने में और साथ ही 10% सामान बेचने में धोखा करता है। इस सवाल में कहीं पर भी बेट की बात नहीं किया है, तराजू, गलत तराजू की बात नहीं किया है, बेट की बात नहीं किया है, तो आपको बेट को नहीं कंसिडर करना है। मतलब आपको केवल ये समझना है कि 10% खरीदते समय, यानी 100 का चीज 110, यानी यहाँ पे रेशियो आएगा 10 और 11 का। अब बेचते समय भी 10% का, मतलब यहाँ भी 100 का चीज 110, यानी यहाँ पे आपको करना क्या है, 100 और 121 का रेशियो आ जाएगा, 21% का प्रॉफिट आ जाएगा। यानी जो आप पहले बनाते थे ना कि जिसे 100 रुपया में खरीदे और 10% का प्रॉफिट यानी 110, फिर जो है उसका 10% का प्रॉफिट, इसका 10% 11 यानी 121, दिख रहा है ना कि 21% का प्रॉफिट है। जब बेट की बात नहीं करेगा, और ये एसएससी ने पूछ दिया है, समझिएगा, जब बेट की बात नहीं करेगा तो आपको इस तरीके से बनाना है, और जब बेट की बात करेगा तो जो मैंने आपको बताया वो सारा तरीका से आपको बनाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगा, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करते हुए जाइए, और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।